आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, आर प्रतिरोध के एक तार को n बराबर भागों में काटा जाता है। इन भागों को श्रेणी क्रम में और दूसरा में दिया है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक स्थिति में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हमें प्रत्येक स्थिति में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक तार है जिसकी प्रतिरोध हमें R दिया हुआ है और इसकी लंबाई हमें N दिया हुआ है। अब इस तार को अगर हम छोटे छोटे मान लेते हैं कि ऐसे काट काट के इसे इन भागों में हम काट देते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक छोटा सा तार आएगा। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर पहले तार की लंबाई L है तो इसका लंबाई L/N हो जाएगा। और अगर पहले तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को A हम मानते हैं तो इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ही रहेगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अगर हम पहले तार की प्रतिरोध को R मान लेते हैं तो इसका प्रतिरोध कितना होगा एक तार के? इसे हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध R' होता है। तो हम निकाल लेते हैं कि R' कितना होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है रो L/A। रो यहाँ क्या है? पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। L लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। दोस्तों हम देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन L मेरा L/N हो गया है। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि R' का मान कितना हो जाएगा? R' छोटे तार की प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R/N के बराबर। तो हमने एक प्रतिरोध का प्रतिरोध निकाल लिया। तो पहला प्रश्न में हमसे पूछा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, इसी तरह से मेरा n प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। इसी प्रकार से n प्रतिरोध जोड़ा हुआ है और सबका प्रतिरोध कितना है दोस्तों? R/N के बराबर। तो जब हम, ये मेरा पहला प्रश्न है, जब हम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध अगर हम उसे R" बोल दें तो R" बराबर हो जाता है मेरा R1 जोड़ R2 डॉट 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 Rn तक हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर तुल्य प्रतिरोध निकालें तो R" बराबर हो जाएगा मेरा R1 R2 R3 सबका मान R/N है। तो R/N जोड़ R/N जोड़ R/N, ये मेरा n बार हो जाएगा। और इसे हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? R" बराबर, यहाँ से अगर हम R कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? R, और इनटू में क्या हो जाएगा मेरा? 1/n जोड़ 1/n जोड़ 1/n, ये मेरा n बार हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा बराबर R, और इनटू में आ जाएगा, नीचे अगर हम लघुत्तम ले लें तो n आ जाएगा, और यहाँ से n से n में एक बार लगेगा और 1 गुना 1 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 1 1 कितना बार आएगा? n बार आएगा। तो जोड़ डॉट 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 मेरा n बार आएगा 1, और इसे हल करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा बराबर R, और ऊपर में अगर 1 1 हम n बार जोड़ें तो ये n के बराबर आ जाएगा, और नीचे में भी /n, तो ये आ जाएगा कट के 1 के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R" बराबर R आ गया। तो ये मेरा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? R के बराबर। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि हमें समानांतर क्रम में जोड़ना है। अगर हम दूसरे प्रश्न को यहाँ पे हल कर लें तो दूसरे प्रश्न में हमें बोला है कि n प्रतिरोध है, मान लेते हैं ये मेरा 2 3, इसी प्रकार से n प्रतिरोध है और सभी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से समानांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। ऐसा मेरा n प्रतिरोध है दोस्तों। तो n प्रतिरोध को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे डॉट 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 से दिखा दिया, और सभी का प्रतिरोध हमें दिया है R/N के बराबर। तो अगर हम समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगाएं तो हम तुल्य प्रतिरोध को R" मान रहे हैं, तो 1/R" बराबर हो जाता है मेरा 1/R1
जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, इसी प्रकार ये n बार आ जाएगा। अब अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R" बराबर हो जाएगा मेरा 1/R1। और R1 का मान कितना है दोस्तों, R1 का मान मेरा दिया हुआ है, यहाँ से हम देख सकते हैं R/n। तो 1/R1 करेंगे तो R/n यानी n/R हो जाएगा। इसी प्रकार ये मेरा n बार हो जाएगा, n/R जोड़ n/R n बार हो जाएगा। अब इसे अगर हम हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से अगर n हम कॉमन ले लें दोस्तों तो ये हो जाएगा, n कॉमन ले लिए तो ये हो गया मेरा 1/R जोड़ 1/R n बार हो गया। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा बराबर n इंटू, और नीचे में r हम अगर लघुत्तम ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना बार आ जाएगा, n बार आ जाएगा। और इसे हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर n इंटू 1 जोड़ 1 जोड़ 1, हम अगर n बार जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, n के बराबर आ जाएगा। और नीचे में r है मेरा, और इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/R" बराबर, ये n गुने n कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा और बट्टे r हो जाएगा। तो ये n² R आ गया। और इसे अगर हम हल करें दोस्तों तो ये 1/R' बराबर n² है, यानी हम कह सकते हैं कि R" यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना हो गया, R/n² के बराबर हो गया। यानी जब हम n प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R/n² के बराबर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।